ऋग्वेद पर आधारित हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम किसी आम विषय पर बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज हम मानव इतिहास की सबसे आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय उपलब्धियों में से एक को गहराई से समझने वाले हैं। एक ऐसा अजूबा जिसने बिना किसी तकनीक के ज्ञान को सहेजने का एक ऐसा तरीका इजाद किया जो आज भी हमें हैरान कर देता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 10,552। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि आखिर ये नंबर इतना खास क्यों है। दरअसल ये इस प्राचीन ग्रंथ के उन श्लोकों या मंत्रों की सटीक संख्या है जिन्हें बिना एक भी शब्द लिखे, जी हाँ, बिना लिखे 3 सहस्त्राब्दियों से भी अधिक समय तक पूरी तरह से कंठस्थ किया गया। और कमाल की बात यह है कि इन्हें बिना किसी मामूली सी गलती के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया। ये इंसानी याददाश्त का एक ऐसा बेजोड़ उदाहरण है जिस पर यकीन करना मुश्किल लगता है। अब इतने बड़े पैमाने पर जिस चीज को बिल्कुल एक टेप रिकॉर्डर जैसी सटीकता के साथ याद किया जा रहा था, उसे पूरी तरह से समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके नाम का मतलब समझना होगा। संस्कृत के शब्द ऋच का अर्थ होता है स्तुति या प्रशंसा, और वेद का अर्थ तो आप जानते ही हैं, यानी ज्ञान। मूल रूप से ये हिंदू धर्म का सबसे पुराना ज्ञात वैदिक संस्कृत ग्रंथ है, जो ज्ञान और प्रकृति की स्तुति का एक विशाल पवित्र खजाना है। इस 3000 साल पुरानी उत्कृष्ट कृति के इस सफर में हम इन 6 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले एक प्राचीन मौखिक चमत्कार, फिर कांस्य युग की टाइमलाइन, इसके 10 मंडलों का राज, देवता और अनुष्ठान, इसका गहरा ब्रह्मांडीय दर्शन, और अंत में एक जीवित हिंदू विरासत के रूप में इसका आज का स्वरूप। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, एक प्राचीन मौखिक चमत्कार, प्राचीन भारत की टेप रिकॉर्डर जैसी सटीकता। अब आप ही सोचिए, बिना किसी किताब या पेन के हजारों पंक्तियों की कविता को सिर्फ अपनी याददाश्त के सहारे इतने लंबे समय तक सुरक्षित रखना। आज के मॉडर्न दौर में तो ये बात बिल्कुल अकल्पनीय लगती है ना? लेकिन प्राचीन विद्वानों ने ये असाधारण सटीकता हासिल की कैसे? इसके लिए उन्होंने बहुत ही साइंटिफिक तरीके अपनाए, जैसे पदपाठ और संहिता पाठ। पद पाठ में हर एक शब्द को बिल्कुल अलग करके याद किया जाता था, और फिर संहिता पाठ में उन्हें व्याकरण और संधि के कड़े नियमों के साथ वापस जोड़कर रटा जाता था। मतलब उन्होंने एक ऐसा फूल प्रूफ सिस्टम बनाया जिससे एक भी शब्दांश या स्वर कभी अपनी जगह से ना हिले। भाग 2, कांस्य युग का निर्धारण, यानी इस ग्रंथ को समय और स्थान के पैमाने पर समझना। इन प्राचीन भजनों की जड़ें तलाशने के लिए हमें भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से में कांस्य युग के अंतिम चरण में जाना होगा। अब यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो है इस ग्रंथ की रचना और इसके सबसे पुराने जीवित लिखित रिकॉर्ड के बीच का फासला। ऋग्वेद की रचना लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई थी, लेकिन नेपाल में जो इसकी सबसे पुरानी लिखित पांडुलिपि हमें मिली है वो करीब 1040 ईस्वी की है। जरा सोचिए, 2000 साल से भी ज्यादा का गैप। इस पूरे अरसे में ये विशाल ग्रंथ केवल और केवल इंसानी दिमाग और जुबान के सहारे जिंदा रहा। आगे बढ़ते हैं। भाग 3, 10 मंडलों को डिकोड करना, यानी इन भजनों की अंदरूनी बनावट कैसी है। इस पूरे ग्रंथ को बहुत ही लेयर्ड और व्यवस्थित तरीके से 10 हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें हम मंडल कहते हैं। इस तरह से देखने पर इसका पूरा इतिहास बड़ी आसानी से समझ आ जाता है। मंडल 2 से 7 तक सबसे पुराने हिस्से हैं, जिन्हें पारिवारिक पुस्तकें भी कहा जाता है, क्योंकि ये विशिष्ट ऋषियों और उनके कुलों से जुड़ी हैं। ये पूरे ग्रंथ का लगभग 38% हिस्सा है। वहीं अगर हम मंडल 1 और 10 की बात करें तो ये ग्रंथ के सबसे नए, सबसे लंबे और दार्शनिक विचारों से भरे हुए अध्याय हैं। और हाँ, सिर्फ शब्द ही नहीं, इन्हें याद रखने के लिए एक खास लय या मीटर का भी बड़ी सख्ती से पालन किया गया। त्रिष्टुभ और गायत्री जैसे काव्यात्मक छंदों का इस्तेमाल इसमें सबसे ज्यादा हुआ है। हर छंद में अक्षरों की एक फिक्स गिनती होती थी। यही वो स्ट्रक्चर था जिसने इस मौखिक चमत्कार को पीढ़ियों तक बिल्कुल त्रुटिहीन बनाए रखा। जैसे किसी इमारत को खड़ा रखने के लिए एक मजबूत नींव की जरूरत होती है, वैसे ही इन छंदों ने ऋग्वेद को संभाले रखा। भाग 4, देवता, अनुष्ठान और कविता, प्रकृति की शक्तियों की स्तुति। अगर हम इसके कंटेंट के अंदर झांके तो पाएंगे कि शुरुआती मंडल बहुत ही प्रैक्टिकल और फंक्शनल हैं। ये उस समय के एक अर्ध खाना बदोश समाज के लिए लिखे गए थे। इसमें उन देवताओं का आवाहन किया गया है जो उनके रोजमर्रा के जीवन के लिए अहम थे,
जैसे वृत्र नामक शत्रु को हराने और युद्ध में जीत के लिए इंद्र की स्तुति की गई है। यज्ञ की अग्नि और समृद्धि के लिए अग्निदेव को पुकारा गया है और सोम का आवाहन पवित्र पौधे और रस के लिए किया गया था। ये सब उनके महत्वपूर्ण अनुष्ठानों का एक अभिन्न हिस्सा थे। लेकिन जैसे जैसे हम ग्रंथ में आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही नाटकीय दार्शनिक बदलाव देखने को मिलता है। ये वाकई दिलचस्प है। जहां शुरुआती मंडलों में देवताओं के साथ एक तरह का लेन देन दिखता है, मतलब विजय और समृद्धि के बदले देवताओं की स्तुति, वहीं बाद के यानी नए मंडलों में टोन बिल्कुल बदल जाती है। यहाँ आकर इंसान ब्रह्मांड की उत्पत्ति और परम सत्य के बारे में बहुत ही गहरे और अस्तित्वगत सवाल पूछने लगता है। और यहीं से आता है हमारा भाग 5, ब्रह्मांडीय दर्शन, अस्तित्व से जुड़े सवालों की शुरुआत। यहाँ हम ऋग्वेद के दार्शनिक चरम बिंदु पर पहुंचते हैं। 10वें मंडल का नासदीय सूक्त तो वाकई इंसानी सोच का एक मास्टरपीस है। ये भजन ब्रह्मांड के बिल्कुल शुरुआत के बारे में सोचता है। ये उस समय की कल्पना करता है जब खुद देवताओं का भी जन्म नहीं हुआ था। एक ऐसी आदिम अवस्था जहां ना तो अस्तित्व था और न ही शून्यता, ना रात थी और न ही दिन। जरा इन पंक्तियों की गहराई महसूस कीजिए। असल में कौन जानता है? यहाँ कौन बता सकता है? ये सृष्टि कहाँ से आई? इसका निर्माण कैसे हुआ? 3000 साल पहले पूछे गए ये सवाल आज भी कितने मॉडर्न और प्रासंगिक लगते हैं ना। इन प्राचीन शब्दों में छुपी ये जिज्ञासा और संशयवाद सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और फिर पहले मंडल से ये कमाल का विचार सामने आता है। सत्य एक है, लेकिन ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई उसे अग्नि कहता है, कोई यम, तो कोई मातृश्वन। ये एक बहुत ही बड़ा दार्शनिक जंप था। ये अद्वैतवादी सोच की शुरुआत थी। ये विचार कि इतने सारे अलग अलग भगवान या दैवीय रूप दरअसल एक ही परम सत्य की अलग अलग अभिव्यक्तियां हो सकते हैं। अंत में भाग 6, एक जीवित हिंदू विरासत, प्राचीन भजनों से लेकर आधुनिक पहचान तक। आज वो कांस्य युग का समाज भले ही कहीं खो गया हो, लेकिन उनकी याद की गई वो पंक्तियां आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। भले ही आज हम उन शुरुआती अनुष्ठानों को उस रूप में न करते हों, लेकिन फिर भी ऋग्वेद आधुनिक हिंदू धर्म की सबसे बड़ी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नींव है। इसे श्रुति का दर्जा दिया गया है, यानी वो ज्ञान जो सुनकर पीढ़ियों तक पहुंचाया गया। इसी ने बाद के महान दार्शनिक उपनिषदों का रास्ता तैयार किया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी हजारों साल बाद पारंपरिक हिंदू विवाहों में ऋग्वेद का विवाह सूक्त पूरे सम्मान के साथ पढ़ा जाता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद चलते चलते बस एक सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा सोचिए, अगर कल हमारे सारे डिजिटल डेटाबेसेस, सर्वर और सारी किताबें अचानक गायब हो जाएं, तो क्या हम आज के इंसान अपनी स्मृति के इस चमत्कार के जरिए किसी भी ज्ञान को अगले 3000 सालों तक इतनी ही सटीकता से आगे बढ़ा पाएंगे? ऋग्वेद हमें सिर्फ अपने अतीत की महानता ही नहीं दिखाता, बल्कि ये हमें इस बात का भी एहसास कराता है कि इंसानी दिमाग और परंपरा की ताकत आखिर क्या कुछ कर सकती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।